बीजेपी और टीएमसी के बीच जारी है, तो वहीं इन तस्वीरों के जरिए बीजेपी अपनी ताकत दिखाने और बताने की कोशिश पश्चिम बंगाल की सरकार को। पिछले लोकसभा के जो चुनावी नतीजे सामने आए थे, उसने बीजेपी की ताकत को मजबूत करने का काम बंगाल में किया था। 42 में से 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत ली थी और लोकसभा चुनावों में जीत ने बीजेपी के हौसले बंगाल में बुलंद कर दिए और उसके बाद पश्चिम बंगाल में अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश में बीजेपी लगातार लगी रही। और इसी वजह से वैसे अगर हम विधानसभा के लिहाज, चूंकि विधानसभा के चुनाव महत्वपूर्ण है, हालांकि लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के नतीजे कई बार बिल्कुल अलग और अलहदा होते हैं, लेकिन अगर हम विधानसभा चुनावों के अब तक के नतीजे खासतौर से बीजेपी के लिहाज से देखें तो आपको बता दें कि 2016 के चुनावों में बीजेपी कोई खास कमाल नहीं कर पाई थी। सिर्फ 3 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और वोट दहाई का आंकड़ा पार किया था 10.16%। उसके पहले 2011 की हम बात करें तो बीजेपी का विधानसभा में खाता नहीं खुला था, लेकिन वोट बढ़कर पहले के चुनावों के मुकाबले 4% जरूर हो गया था। 2016 में बीजेपी का पहली बार खाता खुला था, 3 सीटें मिली थी, वोट दहाई का आंकड़ा पार कर गया, लेकिन लोकसभा चुनावों के नतीजे काफी ज्यादा अहम रहे। 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बंगाल में खाता नहीं खुला था, लेकिन वोट प्रतिशत उसका 8 रहा था। 2004 के बाद 9 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी का खाता तो खुला, लोकसभा में 1 सीट मिली थी, लेकिन वोट फीसदी 4.14% हो गया था। 2014 में जब मोदी लहर पूरे देश में चल रही थी, उस समय बीजेपी को बंगाल में सिर्फ 2 सीटें मिली, लेकिन वोट प्रतिशत बढ़कर 17.02% हो गया। लेकिन 2019 इस चुनाव में बीजेपी को 18 सीटों पर जीत मिली थी और वोट मिल गए थे 40.64%, यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी से सिर्फ 7% ही कम उसका वोट प्रतिशत रहा था। ऐसे में बीजेपी के हौसले बुलंद और 2021 में ममता बनर्जी के किले को उखाड़ फेंकने की उसकी ये कोशिश, लेकिन कामयाबी कितनी होगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली इसी जीत ने बीजेपी में उम्मीदों की नई जान फूंकी थी और इसीलिए वो इस विधानसभा चुनावों में 2/3 जीत का दावा कर रही है और मुस्कुराते हुए ये चेहरे उसी जीत की ओर अग्रसर होने का फेस एक्सप्रेशन अपने मतदाताओं तक पहुंचाने की अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए इन बड़े नेताओं की वो कोशिश। हालांकि पश्चिम बंगाल में ममता के गढ़ में सेंध लगाना बीजेपी के लिए आसान नहीं है, इस बात को बीजेपी भी अच्छे से जानती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बार बार बंगाल का दौरा करते रहे। बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल की अहमियत इस लिहाज से बढ़ जाती है कि लोकसभा में शानदार जीत से विधानसभा में उसके जीतने की आशा बढ़ गई है। उत्तर पूर्व के तमाम राज्यों में सरकार बनाने के बाद, कई राज्यों में सरकार बनाने के बाद बंगाल पर उसकी नजरें टिकी हुई हैं और इसी वजह से इस रोड शो के जरिए उसकी नजर किस तरह से सत्ता पर है और लोगों का जन समर्थन उसको कैसे मिल रहा है, यही बताने की कोशिश। और जय श्री राम के नारे भी, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं इन तस्वीरों में, जय श्री राम के नारे लगते हुए। बंगाल बीजेपी के लिए भावनात्मक लिहाज से भी काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि उसके आदर्श पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी पश्चिम बंगाल से आते हैं और इसी मकसद को पूरा करने के लिए बीते दिनों हमने देखा था बीजेपी ने कैसे एक तरफ आदिवासी इलाकों पर फोकस किया, तो वहीं पिछले काफी समय से आपको बताते चले इन तमाम इलाकों में आरएसएस की सक्रियता भी बीजेपी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रही है। बीजेपी